वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा बैंक निफ्टी में आज 507 पॉइंट का प्रॉफिट कैसे बुक किया। बैंक निफ्टी में चार ट्रेड लिए थे, समझेंगे इन चारों ट्रेड्स के एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और वो भी कुछ सीख के पैसे कमा सकें। मैं आपको लिख चलता हूँ स्क्रीन पे और शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड्स। ठीक है, ये बैंक निफ्टी चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, स्पॉट चार्ट है। ये 9:15 कैंडल है 3 दिसंबर का और ये 3:25 का कैंडल है। ओके, तो पहला ट्रेड जो मैंने लिया था वो है 9:30 पे। सेटअप क्या है? 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक, ये वाली कैंडल का देखो, इधर इज अ गैप हियर। ठीक है, तो ये कॉल मैंने बाई किया यहाँ पे। दूसरा ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे, पुट बाई किया था। ये सेटअप है, ये टाइमिंग है इसकी 11:25 और जो सेटअप है यहाँ पे वो है इवनिंग स्टार। ओके, लेट मी स्विच दिस ऑन। थर्ड ट्रेड है यहाँ पे विच इज़ एट 12:25, 12:25 पे, 2 बार रिवर्सल प्लस रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन एंड 2 बार रिवर्सल सेटअप। बाई साइड का ट्रेड था, कॉल बाई किया। एंड देन फोर्थ ट्रेड जो है वो यहाँ पे डबल टॉप प्लस रेजिस्टेंस लाइन जहाँ से रिवर्सल मिला इसे, तो ये पुट साइड का ट्रेड था 2:35 पे। ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो टोटल ट्रेड आज बने हैं चार, चार में दो कॉल साइड के और दो पुट साइड के। विनिंग ट्रेड चार के चार हैं, लूजिंग ट्रेड लकीली आज कुछ भी नहीं है। एंड ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 507 पॉइंट का है। इसे अगर आप मॉनेटरी टर्म में देखो कितने पैसे बनते, अगर सपोज करो आप में से कोई भी अगर 25 या 50 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और वो ये सारी चीज़ सीख के करना चाहते हैं, तो 3 लॉट आप ले पाते और 507 पॉइंट पे आपके बनेंगे तकरीबन 13,700 रुपये। ठीक है, विच इज़ रफली 33%, मतलब 39,000 38,000 रुपये में आपका 0.6 डेल्टा वाला ऑप्शन स्ट्राइक पे 3 लॉट आ जाएगा। उस हिसाब से 33% का रिटर्न एक सिंगल डे में आपको मिल जाता। ओके, नाउ इसको यहाँ पे लगाते हैं। और अभी आपको क्विकली समझना क्या है, इसमें समझना ये है कि मैं ये सारे चार पैटर्न्स आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूँ, सबसे पहला। दूसरा, जब मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ तो स्टॉप लॉस को मैं कैसे फिक्स करता हूँ कि यही मेरा स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा, जब वो ट्रेड मेरे फेवर में जाती है तो मैं फिर ये डिसाइड कैसे करता हूँ कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, तो ओके डन। सो नाउ ट्रेड नंबर वन। ठीक है, ये देखो, ये गैप जो देख रहे हो, ये 9:15 कैंडल है, ये 3:25 का कल का कैंडल है, 2 तारीख वाला। ये जो गैप है ना, इस गैप, अगर इस गैप को क्रिएट करके, चाहे नीचे गैप हो या ऊपर गैप हो, अगर गैप क्रिएट करके 9:15 की कैंडल बनेगी, 9:15 कैंडल जो है गैप अप या गैप डाउन होगा, उसे हम बोलेंगे 9:15 गैप कैंडल। अगर उसका हाई टूटेगा तो बाई लेंगे, लो टूटेगा तो सेल लेंगे। ठीक है, वैसे इसे मैंने डिटेल में देखो यहाँ पे समझाया हुआ है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप चेकआउट जरूर करना। यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे देखो थर्ड वीडियो है, गैप कैंडल एट 9:15, डिटेल में समझाया है, 7 मिनट का वीडियो है, देखना जरूर। ठीक है, ओके, सो नाउ अभी इसको लगा देते हैं लाइंस को। तो इस कैंडल में मैंने बाय लिया है ना, कॉल ऑप्शन खरीदा। मैं अभी कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए क्या करने का है, जैसे ये कैंडल देखो 9:30 की है, मतलब 9:35 में कंप्लीट होगी, मतलब 9:34 और 30 सेकंड जब होगा तो आपको जाना है कहाँ, जल्दी से जाना है बैंक निफ्टी के ऑप्शन टेबल पे, सेंसिबल या किसी भी साइट पे चले जाओ। और वहाँ पे फिर कॉल साइड में जाकर के दो चीज़ें देखनी है, सिर्फ दो चीज़ें, डेल्टा और OI। डेल्टा क्या, 0.6 है उसके आजू बाजू होना है, और OI मैक्सिमम होना चाहिए। तो जैसे 0.6 ना मिले तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ले लो, कितना नीचे, 0.5758 तक बस। और OI हमेशा हाईएस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे OI किसका हाईएस्ट है, 0.58 वाले का। तो 0.58, 8.8, राइट हैंड साइड में देखो 52,500, तो ये वाला स्ट्राइक अपन बाई कर लेंगे। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसे इसे डिटेल में अगर समझना है तो आप मेरे चैनल के सेम A to Z स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स जो कि फ्री है, इसमें आप जाओ और यहाँ पे आप ये वाला वीडियो, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये 5 मिनट का वीडियो, इसे देखना। इसमें डिटेल में मैंने समझाया हुआ है सेम चीज़ कि कैसे आप कॉल या पुट का लाइव मार्केट में जल्दी से जल्दी आप एक बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने ले लिया। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉफिट मैंने कैसे, देखो इसका ये ट्रेड जब मैंने लिया तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कारण से आप ट्रेड लेते हो वही आपका स्टॉप लॉस होता है। मतलब अब 9:15 के कैंडल के हाई को तोड़ने से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो वो जो लाइन है 9:15 का हाई का जो हाई है, ये लाइन जो मैंने खींचा हुआ है यही मेरा स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे में अगर कैंडल क्लोज दे दे तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। सेटअप आपको मैंने समझा दिया। अभी चलते हैं और ये देखते हैं प्रॉफिट कैसे बुक किया मैंने। ठीक है, तो ये कैंडल मतलब, अब देखो यहाँ पे ये लाइन मैंने क्यों खींचा हुआ है, उसका रीज़न ये है, कभी भी जब आप एक बाई ट्रेड में हो तो आपको प्रॉफिट कब बुक करना है, आपको प्रॉफिट तब बुक करना है जब रिवर्सल आपको दिखे चार्ट पे। रिवर्सल मतलब अगर आप बाई में हो तो सेल, सेल की तरफ रिवर्सल दिखे, मतलब ये कंफर्म हो जाए कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगी। अब वो कंफर्म होने का सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो क्या है, वो है
कि आपका जो करंट कैंडल है उसने क्लोज देना है प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लाइन खींचा हुआ है। तो प्रीवियस कैंडल के लो पे मैंने ये लाइन खींच दिया। अभी मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। अब देखो ये प्रीवियस कैंडल है, इस प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल है, मैंने उसके लो पे एक लाइन खींच दिया। अब उसके नीचे में अगर ये कैंडल क्लोज दे देती तो इसका मतलब रिवर्सल कंफर्म्ड है, तभी मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और बहुत सारे लोगों ने आज इस रेड कैंडल में 100% प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, तो अब उनको क्या होगा, नुकसान कितने का होगा वो भी देखते हैं। अभी देखो कितने पॉइंट का प्रॉफिट है, 33 पॉइंट का। अभी देखो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब एक गलती तो ये मैंने बता दी, दूसरी गलती मैं बताता हूँ। ये देख रहे हो, ये विक इसका नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कैंडल बन रहा था तो कैंडल ये रेड यहां तक बनी थी, यहां तक। तो अभी जो लोग इसमें प्रॉफिट नहीं बुक किए होंगे वो उन्होंने इस कैंडल में चलती हुई कैंडल से कूद गए होंगे। तो चलती गाड़ी से कूदेंगे तो एक्सीडेंट तो होना है, वही हुआ है यहाँ पे। वो कूद गए और फिर मार्केट ऊपर, और फिर वो कंप्लेन करेंगे कि मुझे मार्केट निकाल के ऊपर चला गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट ने बताया ही नहीं आपको, कंफर्म ही नहीं किया कि भाई रिवर्सल चालू हो चुका है। उसके लिए क्या हो चाहिए, सबसे पहले एक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के, करंट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज देना है, क्लोज देना है, जाना नहीं है। इस कैंडल ने क्लोज नहीं दिया, क्लोज तो देखो ऊपर दिया है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको मैंने सिखा दी। अब तीसरी चीज देखते हैं कि अब यहां से आगे प्रॉफिट मैंने कहां बुक किया, वो फटाफट देख लेते हैं। ओके, तो सेम फंडा, वही फंडा मैंने यहाँ पे भी लगाया कि भैया इस कैंडल के नीचे में क्लोज चाहिए, नहीं मिला मुझे, क्लोज चाहिए, नहीं मिला मुझे। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में प्रीवियस कैंडल के हाई या लो के ऊपर, हाई के ऊपर या फिर प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज देना एक बहुत बड़ी चीज है, ये मामूली सी चीज नहीं है। और इसी पे सारा का सारा ट्रेडिंग टिका हुआ है। ये फालतू की स्ट्रैटेजीज ये वो इतनी ताम झाम नहीं चाहिए, सिर्फ एक सिंपल सा चीज अगर आप समझ लेते हो, आपका ट्रेडिंग का जो जिंदगी है ना वो सुधर जाना है। अभी आप यहां से देख लो, यहां से कैंडल स्टार्ट हुई और यहां तक एक ऐसी कैंडल नहीं बनी है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे में क्लोज दिया है। एक ऐसी कैंडल नहीं बनी है। समझ सकते हो आप कि अभी टाइम क्या हो रहा है, 10:45 और ये 9:15। 1.5 घंटे से एक भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया है। और हम कह रहे हैं कि भाई मार्केट बहुत टफ है, ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज पे स्ट्रैटेजी लगाया जा रहा है, उनसे कुछ फायदा नहीं होना है। बेसिक तो ये है और इसी पे सारा पैसा बनाएगा। ठीक है, कूल। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी देखो फिर से वही चीज, जो बंदा क्लोज पे नहीं निकलेगा वो इसमें निकल जाएगा, लेकिन जो क्लोज पे निकलेगा वो टिका रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं। मैंने प्रॉफिट अभी बुक नहीं किया, मैं कहाँ बुक किया मैंने वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हाँ, सॉरी, तो ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल में मैंने प्रॉफिट बुक किया है। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, अभी क्यों यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, दो रीजन है। पहला, तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे में प्रॉपर क्लोज है, सबसे पहला चीज। दूसरा, ये खुद में एक सेटअप है, यह इवनिंग स्टार सेटअप। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 267 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। 267 नहीं, उससे थोड़ा सा कम था, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कितना था, 254 था। ठीक है, तो अब ये जो चीज है ना, यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे 33 पॉइंट का प्रॉफिट। अब यही यही है डिफरेंस जो आपको दिखाएगा। अगर आप रूल फॉलो करोगे तो 254 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करोगे, और अगर आप रूल नहीं फॉलो करोगे तो 33 पॉइंट का प्रॉफिट, या मे बी सम यहाँ पे बुक किया तो कम से कम 70-80 पॉइंट का या 100 पॉइंट का प्रॉफिट, दैट्स इट। बट अगर पूरा रूल फॉलो करोगे तो 3-4 गुना प्रॉफिट बुक करोगे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है उसे तो वो देखना जरूर, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं। ये वाला ही वीडियो है, देखो ये सबसे पहला वीडियो है। ठीक है, ये सब देखना जरूर। इसमें मैंने यही बताया कि कैसे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना बढ़ा सकते हो। ठीक है, कुल। सो यहाँ पे मैंने फिर दूसरा ट्रेड लिया इसी कैंडल में। ट्रेड का नाम क्या है, सेटअप का क्या नाम है, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब अभी आप ऐसे एक बाइक की तरह पूरा फोर्स चलता है, फिर एक बीच में एक कैंडल आती है जो इनडिसाइसिव, नो स्पिनिंग टॉप डोजी टाइप का कैंडल आता है, जो ये दिखाता है कि अभी इनडिसाइसिवनेस है, मतलब ना बाई की साइड है ना सेल्स की साइड है। और फिर जो अगला कैंडल बनता है वो, जो ये ग्रीन कैंडल है, नॉट डोजी, द अदर ग्रीन कैंडल जो बड़ी ट्रेंड बार टाइप की है, उसका कम से कम 60% या उसके ऊपर इनगल्फ कर लेता है, मतलब उसको खा जाता है, मतलब उतना उसके नीचे में जाकर क्लोज होता है। ठीक है, तो मैंने इस कैंडल में फिर इनिस्टार का दूसरा ट्रेड लिया, और ये ट्रेड भी ठीक है, मतलब पहले तो थोड़ा सा साइडवेज हुआ, इसी कैंडल के पास देखो बिल्कुल साइडवेज चलता गया है, बट फिर इसने प्रॉफिट दे दिया। ओके, तो मैं दिखाता हूँ वो भी आपको। अब देखो यहाँ पे बहुत बहुत बार लोग क्या करेंगे, तो फंडा, एक ही फंडा हर जगह अपनाना है। ये नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे बुक किया है प्रॉफिट, और यहाँ पे मैं प्रीवियस कैंडल के बराबर में प्रॉफिट बुक कर लूंगा, वो मैं नहीं करूंगा। रूल हमेशा एक ही रूल हर ट्रेड में लगाना है, ये नहीं कि हर ट्रेड का डिफरेंट डिफरेंट रूल लगा दे, ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस, एंट्री, ये तीनों का जो बेसिक रूल होता है ना, वो सेम रखना है हर जगह। सेटअप अलग हो सकते हैं बट इनमें घुसने का, उनसे निकलने का वो रूल अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया, इसमें भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, इसमें भी प्रॉफिट बुक नहीं किया। उसके लिए या तो अपोजिट सेटअप ही बन जाए,
है ना, या तो फिर मुझे कोई क्लोजिंग दे जो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर दे, तभी तो मैं सेल से निकलूंगा, वरना क्यों निकलूंगा। ठीक है, अब ये है वो जगह, यहाँ पे मुझे प्रॉपर 2 बार रिवर्सल दिखा, तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड देन एक ट्रेड लिया मैंने बाई साइड का। ये 2 बार रिवर्सल क्या होता है, ये भी एक सेटअप है। कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए इसका डिटेल, तो डिटेल में अगर इस सेटअप को आपको समझना है तो आपको यहाँ पे 2 बार रिवर्सल सेटअप। सो बेसिकली मैंने ये जो इसमें 13 वीडियोज हैं, ठीक है, और ये 13 बनाने के लिए 103 ही बना सकता था मैं यहाँ पे, बट ये 13 वो हैं जिसपे मैं हर दिन रोज निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड्स लेता हूँ, और उसको मैंने डिटेल में वहाँ पे समझाया हुआ है, दैट्स इट। उसके ऊपर आपको ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो आप ढंग से सीख लेते हो, समझ लेते हो, और उस पर पिछले 100 लास्ट 100 ट्रेड्स के वो सेटअप पे आप प्रैक्टिस कर लेते हो, पैसे दबा के बनने वाले हैं आपके। ठीक है, कूल। तो यहाँ पे ये मैंने थर्ड ट्रेड लिया, और ये फिर ये अगेन देखो यहाँ पे अगेन पेशेंस कैसे काम आता है। अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से ये 5 कैंडल ने पेशेंस को टेस्ट आउट किया है। मैंने बाई यहाँ पे लिया है, ये ऊपर गया, एक कैंडल आया, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, तो मैंने उसी जगह पे एक लाइन लगी, ड्रॉ कर दी। अब देखो एक ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक, और ये बहुत बार विक्स जो है इनके नीचे जा रहे हैं, मगर क्लोजिंग देखो उस लाइन के ऊपर या लाइन पे जाके हो रही है। जब तक वो होगा तब तक हमें नहीं निकलना है। तो अभी देखो इस कैंडल में, अगर आपकी आदत है चलते कैंडल में कूदने की, तो इस कैंडल में तो कूद ही जाओगे, क्योंकि यहाँ तक ये रेड बना था, बाद में फिर ग्रीन इतना हुआ है। इसलिए क्लोजिंग बेसिस पे ही निकलना है, ये बहुत बड़ा रूल है जो आपको लगाना है हर वक्त, चाहे वो स्टॉप लॉस का हो, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हो, क्लोजिंग बेसिस पे ही निकलना है, अदरवाइज नहीं निकलना है। और एक बार लोगों को निकाल देते हैं ऐसे वाले कैंडल, आप सबको निकाल दिया, अब ये देखो ऊपर जाएगा। मार्केट में यही होता है। मार्केट देखो, लोग मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट ने मुझे निकाल दिया। भाई मार्केट ने आपको कभी भी नहीं निकाला है। मार्केट हमेशा प्रॉपर एक रूल फॉलो करने वालों को नहीं निकाल रही है। मार्केट क्या कर रही है, वो ऊपर नीचे हो रही है, जिसको नहीं पता है वो निकल रहा है। ठीक है, ओके नाउ अभी मैं बताता हूँ इसमें प्रॉफिट मैंने कहाँ पे बुक किया है। थर्ड ट्रेड है ना, इसका प्रॉफिट अभी यहाँ पे जस्ट आगे यहीं पे मैंने कहीं बुक किया है। हाँ देखो ये जो जगह है ना, तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा पीछे करके देखा था कि यहाँ पे एक प्रीवियसली यहाँ से एक शार्प रिवर्सल हुआ था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था पहले ही। ओके, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कर लो। ये सब मतलब ये एक चीज़ बस पीछे का जाके देख लो कहीं से रिवर्सल हुआ है तो, और वो भी कब देखोगे जब सेटअप कुछ बनने लगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक ये पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार, तो पिन बार या इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्टेड पिन बार एट द टॉप इज अ साइन ऑफ अ रिवर्सल। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये साइन ऑफ रिवर्सल तो है, बट ये रिवर्सल हुआ है क्या, रिवर्सल होने के लिए क्या चाहिए, इस कैंडल के लो के नीचे में मुझे क्लोज चाहिए, तो वो मैं इंतजार करूंगा। क्यों, क्योंकि जस्ट लाइक दैट इस कैंडल पे ये एक हैमर भी नहीं, एक पिन बार है। तो जनरली हैमर होता है तो मैं वहां पे एंट्री ले सकता हूँ, बट पिन बार है तो एक और रिवर्सल के लिए, एक और कॉन्फर्मेशन के लिए एक कैंडल तो चाहिए इसके नीचे। तो ये कैंडल बना, अब इस कैंडल में भी ऐसे नहीं कि कूद जाना है, ये कैंडल क्लोज होने देते हैं। क्लोज हुआ यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे एक सेल लिया, तो प्रीवियस प्रॉफिट बुक किया, और यहाँ पे एक सेल का, तो अपन एक पुट अपन ने यहाँ पे बाई किया। ठीक है, फिर ये वाली ट्रेड मतलब अंत तक चलती गई। आई वॉज होपिंग कि मतलब ये थोड़ा ज्यादा गिरेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, सो ओवरऑल ये थे आज के ट्रेड्स, ये 4 ट्रेड, चारों के मैंने सेटअप आपको समझा दिए हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से आप ये 3 रूल्स को फॉलो करके, सेटअप आएगा तो एंट्री लेना ही लेना है। मार्केट चाहे जो भी कर रही हो, 2% ऊपर हो, 4% ऊपर हो, अगर सेल का सेटअप है तो सेल लेंगे, पहला। दूसरा, स्टॉप लॉस जो है, जो जिस कारण से आप ट्रेड ले रहे हो वही आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। तो 915 कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है तो हाई उसका स्टॉप लॉस है। कोई सेटअप है इवनिंग स्टार, तो इवनिंग स्टार मतलब उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, तीनों कैंडल का मिलाकर के जो हाईएस्ट पॉइंट है वो उसका स्टॉप लॉस है। और प्रॉफिट बुकिंग हमेशा और हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करनी है जब आपका रिवर्सल वहां पे कंफर्म हो जाता है, एक रिवर्सल का सेटअप दे देता है। प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में हर कोई हर वक्त सिर्फ इसके पीछे भाग रहा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी सीख लूं, कौन सा सेटअप सीख लूं जिससे कि मैं मार्केट में पैसे कमा सकूं। बट रियलिटी ये है, किसी भी सेटअप से पैसे नहीं बनते हैं, सेटअप से सिर्फ एंट्री मिलती है, आप चक्रव्यूह में घुस जाते हो बस। लेकिन चक्रव्यूह से जब निकलोगे तभी आपकी प्रॉफिट बनेंगे, और वो प्रॉफिट बनाने के लिए प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स पता होने चाहिए, और वो लेवल्स कुछ और नहीं है, बस रिवर्सल लेवल है। रिवर्सल लेवल मतलब रिवर्सल चार्ट पे दिखेगा, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अगर बंद देता है तो रिवर्सल हो रहा है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अगर बंद देता है तो रिवर्सल हो रहा है। तो ये रिवर्सल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है,